अब रात को एक्चुअल में होने क्या वाला है इसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। दिखता है कि उसके हाथ खून के हो रहे हैं। ललित अपने ही हाथ को अपने मुंह से खा रहा है। भाई आज जो कहानी मैं आपके पास लेके आया हूँ ना, और आज जो आप सुनने वाले हो, सच बता रहा हूँ, अगर इसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े न हो जाएं तो आप कहना। ये कहानी मुझे भेजी है सोनू ने। ये कहानी उसके बड़े भाई ललित के साथ हुई थी और कहानी इतनी डरावनी है कि सोनू को अपना बड़ा भाई खोना पड़ गया था सिर्फ एक गलती की वजह से। सोनू रहने वाले हैं बस्ती से, जो कि यूपी में है। और अब हम सीधा ज़्यादा बात को घुमाएंगे नहीं, सीधा आते हैं पॉइंट पे। और अब मैं ललित का नाम लेके कहानी को स्टार्ट करता हूँ। ललित जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनका हमेशा से ही सपना था कि एक अपने घर को एक अच्छी जगह पे लेके जाएं, एक अच्छा सा घर बनाएं, अपनी माँ को अपने भाई को अच्छी लाइफ दें। तो उसी चक्कर में वो तरह तरह के बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते थे। एक टाइम उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पोल्ट्री फार्म यानी कि मुर्गी पालन का काम शुरू कर देता हूँ। किसी ने उनको बताया कि इसमें बहुत पैसा है, 90 दिन में पैसा डबल हो जाता है, इतने चूजे खरीदने होंगे, इतने चूजे खरीदने होंगे, ये इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें ललित के मन में इतनी ज़ोरों शोरों से चली कि उसने बिना सोचे समझे किसी से ज़मीन किराए पे ली, किसी के खेत में एक पोल्ट्री फार्म खोला और 1000 चूज़ों के साथ उसने अपना बिजनेस शुरू किया। अब बिजनेस तो शुरू हो गया था, लेकिन अब जो ललित के साथ होने वाला है वो इतना डरावना है कि भाई अगर आप भी सोचोगे ना, आपकी भी रूह कांप जाएगी। ज़्यादा कहानी को घुमाऊंगा नहीं, अब कहानी में हम सीधे चलते हैं के फॉर्म को। सिर्फ अभी 3 दिन हुए थे, अब वो घटना होने वाली है जिससे ललित अंदर तक इतना टूट जाएगा कि फिर उसको उठने का मौका भी नहीं मिलेगा। उसे खुद नहीं पता चलेगा कि उसके साथ ये हुआ क्या है। उसके पोल्ट्री फार्म को भी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे और शनिवार की सुबह जब ललित सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ खून के हो रहे हैं और उसके मुंह पे भी चूजों के छोटे छोटे से बाल लगे हैं और उसकी खाट पे जो चारपाई होती है उस पे कई चूजे मरे हुए पड़े हैं, जैसे कि किसी ने उनको आधा खाया हो और आधा फेंका हो। ये देख के ललित एक टाइम पे इतना शौक हो जाता है कि ये क्या देख लिया और क्या कर लिया। वो खुद इतना कन्फ्यूजन में था कि ये मैंने खुद खाए हैं। ललित ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाता है, उसको सारी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि पता नहीं क्या उसके साथ हो रहा है। एक टाइम पे तो वो ऐसा सोचता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने दारू के नशे में ये खा लिए हों, कहीं ऐसा तो नहीं दारू के नशे में मैंने ये कर दिया हो। लेकिन ललित को फुल कॉन्फिडेंट इतना था खुद पे कि उसको पता था कि ये दारू वारू में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उसने ये कहानी जो उसके साथ ये घटना हुई थी, उसने ना तो अपने छोटे भाई को बताई, ना उसने अपनी माँ को बताई। ये अंदर डरा हुआ खुद ही अपने अंदर इस कहानी को अंदर ही अंदर रखता है। और अब ये गलती इस पर इतनी भारी पड़ने वाली है कि ललित खुद सोच नहीं सकता है। ललित क्या करता है, ललित देखता है कि अब मैं पहले एक ना अपने सारे जितने भी चूजे थे, उसने जो पोल्ट्री फार्म शुरू किया था वो किया था 1000 चूजों से। अब वो देखता है कि पहले ना मैं एक बार काउंट करता हूँ कि कितने मेरे चूजे हैं। तो चूजे वो काउंट करता है, उसको उसमें ना 10 चूजे कम मिलते हैं। 10 चूजे कम होने का मतलब था, वो सोचता है कि 3 चूजे तो मेरे अपने आप ही मरे थे और 7 चूजे वो थे या तो जो उसने रात को खाए थे। ये रात को क्या हुआ था उसको खुद नहीं पता था। सिर्फ इसके मुंह पे चूजों के बाल और थोड़ा सा खून, हाथों पे खून, इसकी चारपाई पे खून, चूजों की डेड बॉडी, ये सारी चीज़ें पड़ी थी। अब घटना इतनी डरावनी इसके साथ हो चुकी थी ना कि ये किसी से कहता भी नहीं है। अब आगे देखो इसके साथ होता क्या है। टेंशन में सोचते सोचते फिर सारा दिन हो जाता है। वो अपने बचे हुए चूजों को दाना पानी डालता है, सारी चीज़ें करता है, फीड कराता है। फिर रात हो जाती है। अब ललित ने दारू भी नहीं पी थी। अब वो सोचता है अब देखता हूँ मैं क्या होता है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं अंदर में इतना डर लग रहा था कि कहीं जो कल रात मेरे साथ घटना हुई थी वो दोबारा ना हो जाए। लेकिन रात आती है, ललित सोता है, फिर वो सुबह उठता है, देखता है कि आज ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई 1 रात निकली, 2 रात निकली, 3 रात निकली, 4 रात निकली। अब ललित को ऐसा यकीन हो गया था कि शायद मैंने वो दारू के नशे में चूजे खा लिए होंगे रात को
और ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। 5 रात निकली, 6 रात निकली, अब दोबारा से शनिवार की रात आने वाली थी। फिर ललित सोता है शनिवार को, और सुबह जैसे ही वो उठता है फिर से वही चीज़ दोहराई जाती है। जैसे ही वो उठता है ना, सुबह जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखता है उसके पूरे शरीर पे इतना खून जमा है, उसके मुंह में चूजों की डेड बॉडी है, जिंदे चूजे उसने निकले हुए हैं शायद, और उसका पूरा मुंह जो चूजों के बाल होते हैं ना सफ़ेद सफ़ेद, उससे भरा हुआ है। हाथों पे खून, मुंह पे खून, उसकी चारपाई पे चारों तरफ खून ही खून। वो इतना डर जाता है ना, वो सीधा जाता है भागते हुए इसी हालत में। इस हालत में उसकी माँ उसको देखती है, उसकी माँ पूछती है, बेटा ये क्या बात है, क्या हुआ तेरे साथ? वो डरते डरते अपनी माँ को और अपने भाई को सारी चीज़ें बता देता है कि 7 दिन पहले मेरे साथ ये चीज़ें हुई थी और आज फिर मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं। उसकी माँ समझ जाती है ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। वो उसको लेके ना तांत्रिक के पास जाती है। ललित को लेके, ललित का भाई सोनू जिसने ये कहानी मेरे पास भेजी है, और उसकी माँ उसको लेके तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक ललित को देखता है और कहता है इसके ऊपर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, या तो इसने ये दारू के नशे में किया है, या इसने ये जानबूझ के किया है, ये सिर्फ सरासर झूठ बोल रहा है। अगर आप ऐसा कुछ दिखाने आए हो जैसे कि किसी एंटिटी ने, किसी भूत ने, किसी चुड़ैल ने, किसी जिन ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो इसने ये दारू के नशे में किया है, या फिर इसने जानबूझ के किया और आपको झूठ बोल रहा है कि इसको डांटना पड़े। लेकिन ललित को भी पता था, और ललित के भाई को भी पता था, और ललित की माँ को भी पता था कि ये जो घटना हुई है ये नॉर्मल घटना नहीं है, और आगे जो ललित के साथ होने वाला है वो पूरे परिवार के लिए इतना गलत हो जाएगा कि सोनू, ललित और उसकी माँ ये ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और ललित और उसकी माँ घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही ललित इतनी ज़ोर से रोता है और अपनी माँ के गले लगता है कि माँ ये मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ भी अपने बेटे को गले लगाकर बहुत रोती है। उनको खुद नहीं पता चल रहा था कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन अब 7 दिन का वेट नहीं होगा। ये जो घटना है ये डेली होने वाली है, और इस घटना में ललित की जान भी जाने वाली है। बने रहो मेरे साथ। और भाई साहब, अब रात को एक्चुअल में होने की वाला है, इसके लिए आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। फिर रात होती है। ललित की माँ इन दोनों के लिए खाना बनाती है, सोनू के लिए और ललित के लिए। दोनों भाई खाना खाते हैं और सोने चले जाते हैं। छोटी फैमिली थी तो ललित और सोनू पास ही में सो रहे थे, और उसकी माँ घर के बाहर सो रही थी। सोनू को रात को किसी चीज़ की आवाज़ आती है। सोनू की आंख खुलती है। वो क्या देखता है, यू कांट इमेजिन। वो देखता है कि उसका भाई ललित अपने ही हाथ को अपने मुंह से खा रहा है। ये सारी चीज़ें देखते ही सोनू के मुंह से इतनी जोर से आवाज़ निकलती है कि मम्मी, माँ, मम्मी, माँ, ये देखो भैया क्या कर रहा है, भैया क्या कर रहा है। उसकी माँ भागते हुए आती है। वो दोनों ललित को संभालते हैं और ललित को होश में लेके आते हैं। ललित जैसे ही होश में आता है फिर वो रोने लग जाता है कि माँ मुझे नहीं पता, मम्मी मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही मेरे साथ में, मुझे खुद नहीं पता चल रहा है। अब तो ललित की माँ को और ललित के भाई सोनू को पूरा यकीन हो चुका था कि ये नॉर्मल घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। दूसरा दिन होता है। ललित की माँ गांव वालों को लेके अलग अलग बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जाती है, लेकिन तांत्रिक को किसी को भी कुछ पता नहीं चल रहा था कि एक्चुअल में ललित के साथ हो क्या रहा है। जितने भी तांत्रिक थे वो सब मना कर देते थे कि इसके ऊपर कोई एंटिटी नहीं है, इसको किसी डॉक्टर को दिखाओ, शायद ये पागल हो गया है, शायद ऐसी कोई बात या वैसी कोई बात। ललित और ललित की माँ और ललित का भाई, उसकी पूरी फैमिली इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो अब किसी से कुछ कह भी नहीं पाते। वो हार के, थक हार के अपने घर वापस आते हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत थी। जैसे ही ललित और ललित की माँ और ललित का भाई सोनू घर पे आते हैं, फिर रात होती है। फिर ललित की माँ ललित को उस रात अपने साथ ही सुलाती है। उसको डर लगता है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर ना चला जाए। इसी चक्कर में वो अपने बेटे ललित को अपने साथ सुलाती है। लेकिन ये गलती उसकी माँ को बहुत भारी पड़ने वाली थी। रात होती है। रात के 1 या 2 बजते हैं। ललित अपनी ही माँ के पैर को खाने लगता है। ललित की माँ चीखती रहती है, लेकिन ललित नहीं रुकता है। ललित का भाई सोनू आता है। जैसे तैसे दोनों उसको कंट्रोल करते हैं और बांधते हैं। गांव में जाते हैं, गांव के सरपंच को बुलाते हैं और उसको अपने घर की सारी
हालत बताते हैं कि हमारे साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। सरपंच समझता है, सरपंच अपने घर से गाड़ी लेके आता है और उनको एक बहुत ही बड़े अघोरी के पास लेके जाता है। लेकिन अब जो वो अघोरी बताने वाला है इनको, यू कांट इमेजिन। ललित को देख के अघोरी सीधा बोलता है, तूने छोड़ दिया ना उसको, कर दिया ना आजाद, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुनते ही ललित की माँ इतनी जोर से रोने लगती है और ललित का भाई सोनू अघोरी के पैर पड़ता है कि बाबा कैसे भी हमें बचा लो, क्या हुआ, ये सारी बात हमें भी बताओ, क्या है क्या नहीं है। तो अघोरी सरपंच को कहता है कि सरपंच साहब, जिस जगह पे इसने अपना धंधा शुरू किया है जो कि पोल्ट्री फार्म था, उस जगह पे वहाँ पे एक नीम का पेड़ था। उस नीम के पेड़ पे जो आपके पड़ोसी गांव वाले हैं उन्होंने अपने गांव का उतारा किया था। उनके गांव पे इतनी बीमारी आ रही थी, सारी चीज़ों से वो परेशान थे, तो उसी नीम के पेड़ पे उन्होंने एक जिन को सिद्ध किया था और उसको अपना देवता माना था, और उसी नीम के पेड़ पे उन्होंने उसको रहने की जगह दी थी। ये सारी बातें सुन के जो ललित था और ललित की माँ थी वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि जब ललित ने वो पोल्ट्री फार्म खोला था, ओपन किया था, उस टाइम पे ललित ने उस नीम के पेड़ को काट दिया था। और जब ललित ने उस नीम के पेड़ को काटा था उसके बारे में उसने किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि जो प्लॉट था उसने खेतों के बीच में अपना पोल्ट्री फार्म खोला था और वहीं पे एक प्लॉट उसने किराए पे लिया था। और ये चीज़ ललित के लिए इतनी गलत होने वाली थी कि आगे ललित भी सोच नहीं पाएगा कभी भी। जो अघोरी था वो कहता है, अब ना ललित को लेके आप 2 दिन बाद आना, मेरे गुरुजी आएंगे। ये कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, ये जिन है। अगर मैं अकेला इससे लड़ने की कोशिश करूंगा ना तो ये ललित के साथ मुझे भी मार देगा। आप ऐसा करो, आप अभी चले जाओ, ये लो ताबीज। वो एक ताबीज देता है ललित को, उसके गले में पहना देता है और ललित की माँ से और सरपंच से और ललित के भाई से कहता है कि इसको लेके परसों आना, परसों मेरे गुरुजी आएंगे, फिर हम इसका जो भी इलाज होता है अपनी सिद्धि से इसका इलाज करेंगे। लेकिन यार अभी ये 2 दिन के बीच में ना जो ललित के साथ होने वाला है ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ललित की माँ, ललित का भाई सोनू और वो गांव का सरपंच ललित को लेके गांव वापस आते हैं। रात होती है, फिर ललित को नींद आती है। ललित की माँ ललित को बांध कर बाहर कमरे में आ जाती है सोने, और ललित को कमरे में बांध देती है कि कहीं वो खुद को या किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। फिर सुबह होती है, ललित की माँ जैसी जाती है कमरे में ललित के में, ललित की माँ की इतनी जोर से चीख निकलती है ना कि पूरा गांव सुन लेता है। और जो उसने देखा था वो शायद अगर हमारे साथ या आपके साथ ऐसी चीज होती हम भी नहीं देख पाते। ललित की माँ की चीख सुनकर सोनू भी बाहर से भागा भागा अंदर जाता है, और सारी चीजें देख के सोनू भी इतनी जोर से हैरान हो जाता है, इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि पूरा गांव उनके घर की ओर भागा आता है। और गांव वाले आकर क्या देखते हैं कि ललित ने अपने हाथ और पैरों को इतनी जोर से खाया हुआ है ना, पूरा मांस उधेड़ रखा है उसने अपने शरीर का, और ललित भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस जिन ने ललित की खुद इतनी बुरी तरह से ब्रूटल तरीके से जान ले ली थी ना कि ललित की फैमिली ये कभी भूल नहीं पाएगी। ललित का भाई सोनू कहता है कि सचिन भाई, जब मैं ये स्टोरी आपके पास भेज रहा हूं ना, मुझे आज भी रोना आ रहा है और मेरे आज भी गूजबम्स यानी कि रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो यार आज की कहानी में इतना ही था। अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी है तो मेरे पास आप शेयर कर सकते हो, और अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, ताकि उनसे ऐसी कोई गलती ना हो पाए। जय श्री राम।